जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक छोटा सा आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जलमलता संसार। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के उस आध्यात्मिक पहलू को छूना चाहेंगे जिसमें भगवान का नाम क्या है और उसकी आध्यात्मिक अनुभूति हमें कैसे हो सकती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आप देखें, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी इस संसार में है, वो सब कुछ क्या है? वाइब्रेशंस का एक आधार है। यदि आप भौतिकता की दृष्टि से समझना चाहें तो क्या है? सबका आधार क्या है? वाइब्रेशंस है। हम भगवान नाम को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस पर देखें, अब एक बात आती है कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। माने कि इन द बिगिनिंग, शुरुआती दौर में क्या था? इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ल्ड। यानी जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो क्या चीज शुरू हुई? शब्द। जैसे कोई भी झुनझुना बजे, कोई भी चले फिरे, कुछ भी हो तो आवाज आएगी ही। वर्ड। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड वर्ड वॉज द गॉड और गॉड वॉज द वर्ड। ये इस दुहा चौपाई जो भी है, इसमें ये सब समझाने का प्रयास किया गया। और यदि हम देखें तो अल्टीमेटली, यानी लास्ट में, अंत में देखा जाए तो सभी शब्द क्या है? वो वाइब्रेशंस है। साइंस ही कहता है वाइब्रेशंस है, जिसको कि आध्यात्मिक में हम कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण के समय जो वाइब्रेशंस था वही भगवान का एक नाम है, जिसको हम वोकल कार्ड्स के द्वारा नहीं ले सकते। आप देखिए, जैसे नाम में कई तरह के नाम आते हैं भगवान के नाम में। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भयो, निर्भरो, अकाल मूरत, आजुरी सैभव, सदगुरु प्रसादी। ये जो नाम अभी हमने आपको लिया, ये नाम कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। इसको जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती है, इस नाम को समझने के लिए ये सदगुरु महाराज हमारे तीसरे नेत्र को खोलते हैं, उस तभी ये नाम हमारे सांसों में जो रमण कर रहा है, हमारी आत्मा का जो भोजन है, वो फिर हमको उसका अनुभूति होने लगती है। अब हम देखें, जैसे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे वेपर है, उसमें जितने एटम हैं, सभी एटम्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। यदि जो भी साइंस थोड़ी बहुत पढ़े हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को। और वो उनका आधार क्या है? वो वाइब्रेशंस है। यदि वाइब्रेशंस ना हो तो उनका एग्जिस्टेंस जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में एक बात आप ध्यान दें, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज हो, चाहे सूर्य हो, नक्षत्र हो, तारे हो, आपकी कुर्सी है, मेज है, टेबल है, सभी के वाइब्रेशंस होते हैं। लेकिन इतना सूक्ष्म वाइब्रेशंस इसके सबके हैं कि उसको हम नहीं देख सकते। और
कहने का मतलब है कि जो प्रीमॉर्डियल वाइब्रेशंस है, जो सृष्टि बनते समय जो भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं ग्रह नक्षत्र अपनी जगह से हिलने डुलने से, वो प्रीमॉर्डियल वाइब्रेशंस हैं। जैसे कि यदि हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो म्यूजिक जब सुन रहे हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो वाइब्रेशंस है वो हमारे कानों के ईयरट्रम तक आता है, कान के पर्दे तक आता है, कान का पर्दा हिलता है और हमको सुनाई पड़ने लगता है। और अब देखें, अब जो सृष्टि में जो वाइब्रेशंस की वजह से जो आवाज़ आ रही है, अभी नासा वगैरह ने भी इसको मशीन के द्वारा आवाज़ पकड़ने का प्रयास किया, पकड़ तो नहीं पाया लेकिन फिर भी पकड़ने का प्रयास किया, जिसको हम क्या कहते हैं, नाद ब्रह्म कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर विसारी रे, बिन भूमि के महल बना है, तामे ज्योति उजियारी रे। अब देखिए कितनी गजब की बात है कि ऐसा आवाज है, ऐसा शब्द है, जब गुरु महाराज उसको शस्त्र प्रदान कर देते हैं तो उसके कानों में वो आवाज बह रहा है, तभी सुनाई पड़ रहा है। और वो आवाज सुन करके अपने तन को भी की सुधि भी वो भूल जाता है। और वो ऐसा प्रकाश रूपी महल है कि जहाँ पे भूमि भी नहीं है और उसमें उजियारा ही उजियारा है। अब यदि हम इस भगवान के नाम को समझने का प्रयास करें तो जैसे आप देखें, एक सूक्ष्मतम चीज हम एटम की बात करें, परमाणु की बात करें, तो हम देखेंगे उसमें केंद्र न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पे भी वाइब्रेशंस करता है, यानी दो गति होती है, एक तो चक्कर वाली गति होती है और अपने जगह पे भी हिलना डुलना होता है। उसी तरह से ब्रह्मांड का भी सिस्टम है, सारे सभी ग्रह एक दूसरे का चक्कर, मतलब कि जैसे हर की फैमिली सोलर फैमिली है, सोलर भी जो है, सूर्य भी जो आकाशगंगा चक्कर लगा रहा है, आकाशगंगा भी किसी और का चक्कर लगा रहा है, फिर ये सारे मिलकर ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये चक्कर भी लगा रहे हैं लेकिन अपने स्थान पे भी इनका वाइब्रेशंस होता है। और यही जो है क्या है, ये प्रीमॉर्डियल जो वाइब्रेशन है, शुरुआती जो वाइब्रेशंस है, यही शब्द है और यही भगवान का नाम है जो हमारे सांसों में जो भ्रमण कर रहा है, जो अविनाशी है। जैसे साइंस भी कहता है, क्या कहता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि ऊर्जा जो है न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। भगवान का नाम भी वही है कि ना उसकी जन्म होती है ना ही उसकी मृत्यु होती है। इसको हम तभी समझ सकते हैं जब ये इसका एहसास करने वाला जो टीचर है, जैसे साइंस पढ़ना है तो साइंस के टीचर के पास जाएंगे, मैथ पढ़ना है तो मैथ टीचर के पास जाएंगे, वैसे इस चीज को पढ़ने के लिए हमें उस सदगुरु के पास जाना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसके आगे की बात हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। जय श्री राम। एक छोटा सा वचन है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जय श्री राम।